बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ एंड हेल्थ टीवी के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन को खुशामदीद। नाज़रीन, जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, ज़ाहिर जाफिर के और नूर मुकद्दम के केस में नए इंकशाफात सामने आते जा रहे हैं। नाज़रीन, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ज़ाहिर जाफिर के मामू का जो स्टेटमेंट सामने आया है, उसने एक मैसेज किया है और वो मैसेज क्या किया है, उसके बारे में क्या कहा है और क्यों ये मैसेज किया गया, ये भी मैं आपको बताऊंगा। फिर दूसरे नंबर पे मैं आपको ये बताऊंगा कि ज़ाहिर जाफिर की दादी, दादा और उसकी नानी का जो रिएक्शन था उसकी हरकत के बारे में, वो भी सामने आया है और उन्होंने इसके बारे में क्या कहा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। फिर तीसरे नंबर पे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि उसके भाई का, क्या इसका भाई भी ज़ाहिर जाफिर की तरह की तबीयत का मालिक है या वो इससे मुख्तलिफ है, ये भी मैं आपको बताऊंगा और वो क्या करता है, ये भी मैं आपसे शेयर करूंगा। फिर चौथे नंबर पे मैं आपको बताऊंगा कि ज़ाहिर जाफिर का अगला निशाना उसकी वालदा क्यों थी, इसका भी पता चल चुका है, ये भी मैं आपसे शेयर करूंगा। फिर पांचवें नंबर पे मैं आपको बताऊंगा कि इसने एक और शख्स, उसके साथ भी इसने जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया था, ये भी सामने बात आई है सारी। इन तमाम बातों का मैं आपको बताऊंगा। मजीद वीडियो देखने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको इस केस से रिलेटेड न्यू अपडेट मिलती रहे। नाजरीन, अब आते हैं अपने पहले पॉइंट की तरफ कि ज़ाहिर जाफिर के मामू ने जो कहा था, उसकी जो स्टेटमेंट सामने आई है, उसका नाम है जाहिद आदम जी। उसने क्या कहा है और उसने एक मैसेज टाइप किया है और अपनी तमाम फैमिली को जो है सेंड किया है। उसका इसमें मकसद क्या हो सकता है कि पहले तो आप वो मैसेज सुन लें कि उसने कहा क्या है उस मैसेज के बारे में। आदम जी फैमिली इस खौफनाक जुर्म की सख्ती से मजम्मत करती है और नंबर 2, नूर की फैमिली से तज़ियत करती है और नंबर 3, इस वहशियाना कत्ल ने हमें भी अफसुदा कर दिया है और हमने नूर के वालिदैन की तकलीफ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो किस कदर गमज़दा हैं। और चौथे नंबर पे हमारी दुआएं अमजद के साथ भी हैं जो क्राइम सीन पर सबसे पहले पहुंचा। फिर पांचवें नंबर पे जो लाइन कही गई वो बहुत ही अहम है। उसने कहा कि हमने ज़ाहिर जाफिर को ना ही सपोर्ट किया और ना ही मुस्तकबिल के अंदर इसको सपोर्ट करेंगे और ज़ाहिर जाफिर के मुतालिक जो कानून और अदालत इसका फैसला करेगी, हम उसकी अहमियत और उसको सपोर्ट करेंगे और उसको कबूल करेंगे। और इसमें जो सबसे अहम बात थी, उसने जो ज़ाकिर जाफिर है, जो उसकी वालदा इस्मत आदम जी हैं, उनके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उसकी वजह आप सब जानते हैं कि इस्मत आदम जी उसकी बहन है, वो अपनी बहन का घर बचाने के लिए या अपनी बहन के बारे में ऐसा कुछ नहीं कह सकता। फिर आते हैं कि ज़ाहिर आदम जी के जो ज़ाहिर आदम जी ने जो अपने आखिरी अल्फाज कहे थे, उसमें कहा था कि अल्लाह ताला उन तमाम लोगों की तकलीफ को दूर करे जो किसी भी तरह इस वाक़े से मुतासिर हुए हैं। ये सारा मैसेज उसने सेंड किया अपनी फैमिली को और हो सकता है कि इसके पीछे जो ये बताया जा रहा था कि ज़ाहिर जाफिर जो है वो जुर्मदार है और इस्मत आदम जी और ज़ाकिर जाफिर की बेल कराने के लिए मैसेज किया हो या जानबूझ के छोड़ा गया हो सकता है कि उनके दिल में दुख हो और ये भी पॉसिबल है कि उनके दिल में दुख ना हो। अब आते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ। उसके दादा और दादी का जो रिएक्शन था वो मैं आपको बताता हूं कि उनकी दादी नसीम जाफिर और उनके दादा नासिर जाफिर वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उनको बड़ा दुख हुआ है इस वाक़े से, क्योंकि उनकी बहू और उनका बेटा इस वक्त जेल में है। पोता तो अपने जुर्म की सज़ा काट रहा है, लेकिन जो इनका बेटा और इनकी बहू है, उनकी नज़र में वो जुर्मदार नहीं है और वो इस वक्त जेल के अंदर है और साफ ज़ाहिर है कि वो भी एक वालिदैन है, बुढ़ापे के अंदर उनको भी परेशानी होगी। फिर बात करते हैं उसकी नानी की। उसकी नानी का नाम है हव्वा आदम जी। हव्वा आदम जी, ये तो आदम जी है, इसकी अहमियत इतनी ज़्यादा है
ये भी बहुत अमीर लोग हैं। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मेरे पास एक सबूत है। ये देखें, ये आप गौर से देखें, आदम जी, ये लाइफ इंश्योरेंस जो है एक कंपनी है, ये इनकी फैमिली से रिलेटेड साफ जाहिर है। जैसे जाफिर इंडस्ट्रीज हैं बहुत ज़्यादा, ये भी इसी तरह का एक इनकी कंपनीज और बहुत ज़्यादा ये उमरा लोग हैं। फिर आते हैं इसके भाई की तरफ, और इसकी जो नानी है उसका भी रिएक्शन ये था कि वो चाहती है कि उसके जो नवासा है उसका जाहिर जाफिर, उसके साथ जो कुछ भी हो वो भुगते, लेकिन उसके वालिद के साथ भी जो कुछ हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ये चाहती हैं कि मेरी बेटी जो है वो सही सलामत घर आ जाए। वो अपनी बेटी इस्मत आदम जी के लिए जो है वो परेशान है, और उसकी उम्र इस वक्त 90 साल के लगभग है, इसलिए उसको ज्यादा कुछ भी नहीं बताया गया। फिर उसके भाई के बारे में बात करते हैं कि उसका भाई न्यूयॉर्क में रहता है और एक वेल पर्सनैलिटी है और इससे टोटली मुख्तलिफ है। जिस तरह उसकी सिस्टर आमरा और ये दोनों जो है उससे मुख्तलिफ हैं, और वो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ गुजार रहा है। और उसने भी एक नूर नामी लड़की से शादी की हुई है, और वो वहाँ बैंकर है न्यूयॉर्क के अंदर और वेल सेटल है अपना वहाँ पे, और इनके साथ ज़्यादा जो है वो इतना उठक बैठक नहीं रखता, वो अपने काम से काम रखता है और एक प्रोफेशनल शख्स है वो। और इसके अलावा फिर बात करते हैं कि जाहिर जाफिर अपनी वालदा के साथ इतना नफरत क्यों करता था और उसे उसका अगला निशाना क्यों थी, इसका बात का भी पता उसकी फैमिली की तरफ से ये चला है कि जाहिर जाफिर को उसके वालिद की तरफ से खुली छूट थी। वो जो कुछ भी करता, उसका वालिद जाकिर जाफिर उसे कुछ भी नहीं कहता था। फिर उसको जो उसकी पॉकेट मनी और उसका जो जितना भी उसका जो खर्च था, उसका चेक एंड बैलेंस उसकी वालदा जो है इस्मत आदम जी वो कंट्रोल करती थी। साफ जाहिर है कि जाहिर जाफिर जो इसकी इल्लत थी और इसकी जो आदतें थी गंदी, और ये नशा करना और बैड पार्टीज़ के अंदर जाना और क्रेडिट इस्तेमाल करना, बेतहाशा अनगिनत इस्तेमाल करना, वो एक माँ थी और माँ चाहेगी कि मेरा बेटा इन सब गलत आदतों को छोड़कर राह रास्त पे आ जाए, तो वो ये सोचकर उसको मना करती थी, लेकिन उसको ये नहीं अच्छा लगता था। जैसे ही जाहिर जाफिर एक होशबा एक नौजवान 18 साल का हुआ, तो वो अपनी वालदा से बेतहा नफरत करने लगा, और अपनी वालदा से नफरत इतनी इंतहा की हो गई। उसके कुछ दोस्तों से ये भी पता चला है कि मुबैना तौर पे कि जब वो नशे की हालत में होता तो वो कहता कि अगर मैं अपनी वालदा को मार दूं तो मुझे कितना पैसा मिलेगा, क्योंकि उसकी वालदा आदम जी, बहुत सारी आदम जी कंपनीज हैं और ये एक ठीक ठाक तगड़ी फैमिली है आदम जी की भी, उससे भी इसको पैसे मिलने थे, माँ का हिस्सा मिलना था। इस वजह से ये अपने नशे की हालत में आके वो कहता था। और दूसरा आखिरी जो बात मैंने अपनी वीडियोस के अंदर बताई थी कि एक और शख्स जिसको जाहिर जाफिर ने दरिंदगी का निशाना बनाया, जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया, वो इनके घर में यूके के अंदर उसकी हाउस मेड थी, और उस नौकरानी को इसने उसके साथ भी तशद्दुद का निशाना बनाया। फिर इसका अगला निशाना इसकी वालदा भी थी। और कुछ ज़राए से ये भी मालूम हुआ है कि अगर ये नूर मुकद्दम की लाश को ठिकाने लगाकर ये कामयाब हो जाता इस केस से, तो डेफिनेटली इसका अगला निशाना इसकी वालदा इस्मत आदम जी थी, जो कि इसके करतूतों की वजह से इस वक्त उसको बचाने के चक्कर में खुद जेल में मौजूद हैं। तो ये तमाम उसकी इंफॉर्मेशन थी, और अगली अपडेट के लिए इंतज़ार कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम।